मनाते हैं। आपने कभी 15 अगस्त को आज़ादी दिवस नहीं सुना होगा, हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भारत का जो आधुनिक पहला संविधान, चाणक्य का अर्थशास्त्र, असली गांधी परिवार को तो बेचारों को सक्सेशन भी नहीं हुआ। उनके आधे बच्चे कहीं साउथ अफ्रीका में चले गए तो कहीं कहीं चले गए, उनका तो वंश दिखाई नहीं देता, एक आध कोई दिखाई देता है। नकली गांधी हमको दिखाई। आप जीवनी किसकी छाप रहे हैं? बाजू से सफर नहीं छापते, जीवनी छापते हैं अकबर महान था। साहब मणिशंकर अय्यर कहते हैं मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किया, तो भाई थे अपने। देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। भारत सरकार, राज्य सरकारें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं और ये मौका है कि हम भी अपने इतिहास को समझें, जानें। और यही समझने के लिए हमारे साथ हैं DK दुबे साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, इतिहास की गहरी समझ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है, आपको क्या लगता है इसके मायने क्या हैं? क्या इसका जो रेलेवेंस है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को समझा पाएंगे कि आज़ादी के पीछे बलिदान देने वाले लोग कौन थे, उसके पीछे किस तरह का इतिहास रहा है? इसके रेलेवेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है हरदीप जी कि एक शब्द, मेरे अनुसार, बाकी देश क्या सोचता है पता नहीं, मेरे अनुसार एक शब्द में संशोधन करना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कहने की बजाय अगर हम सभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कहें तो अच्छा होगा। उसका मेरा अपना लॉजिक है, वो ये है कि आज़ादी का मतलब होता है नो मैंस लैंड, विदाउट एनी रूल ऑफ लॉ। हम सब स्वतंत्र हैं, मर्जी हो वहाँ कब्जा करेंगे, मर्जी हो वहाँ बैठेंगे, मर्जी हो जो मेरी इच्छा होगी वो करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको गाली देंगे और भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आज़ादी, ऐसा सब कुछ करेंगे। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि एक इस्टेब्लिशमेंट भारत का है जिसमें स्व का तंत्र, यानी कि हमारा तंत्र होगा, हम परतंत्रीय नहीं होंगे। 1947 से पहले हम परतंत्रीय थे। मैं कहूँ कि 11वीं सदी से लेकर और 19वीं 20वीं सदी के मध्य तक हम परतंत्रीय थे। भारत तब भी था, हम भी थे, देश भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन तंत्र हमारा नहीं था। कभी इस्लाम का तंत्र था तो कभी क्रिश्चियनिटी का तंत्र था। 47 के बाद हमारा तंत्र आया है, तो ये मेरा स्वतंत्र है। इसलिए हम ये कहें कि 47 में हमने अपना तंत्र विकसित किया, हम स्वाधीन हुए, हम स्वावलंबी हुए, हम स्व में आए, हम में सब कुछ आ गया। अब हम जब डेमोक्रेसी भारत में लागू करते हैं तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी की परिभाषा ही ये है। क्या डेमोक्रेसी में हम कहते हैं मेरे द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा, हमारे लिए और हम लोगों ने तंत्र डेवलप किया है, हमारे लिए डेवलप किया है और हम लोगों ने ही किया है। इसको कहते हैं स्वतंत्र। इसलिए आप सरकारी डॉक्यूमेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब आप देखते हैं तो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपने कभी 15 अगस्त को आज़ादी दिवस नहीं सुना होगा, हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वतंत्रता का ये जो स्वतंत्र है तंत्र, ये तंत्र क्या अभी भी स्व हो पाया है, या फिर ये वही तंत्र हमने पुनः स्थापित यहां पर कर दिया, उसी को चलने दिया है? इस पर एक लंबी बहस देश में चल रही है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपना तंत्र भी पूरा का पूरा डेवलप करें। हमारे पास तंत्र डेवलप करने के लिए वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, तमाम तरह के लेख हैं। अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो भारत का जो आधुनिक पहला संविधान, चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो विश्व के लिए आज भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। क्या हम वहां से ज्यादा चीजें उठाकर भारत में लागू करवा सकते हैं और अपना स्व का तंत्र डेवलप कर सकते हैं? ये बात आती है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि इसमें महत्व क्या, क्या बलिदान क्या? क्योंकि एक प्रश्न इस समय वो कंगना रनावत ने कह दिया और कंगना रनावत के कहने के बाद स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव लोग कम बोलने लगे और उस पर बहस ज़्यादा हो गई। अरे भाई, महोत्सव मना रहे हो, किसने क्या कह दिया, उसको छोड़ो। तो बलिदान जब आप कहते हैं तो ये बलिदान, चलिए मैं अगर मान भी लूँ गांधी परिवार का बलिदान है, नकली गांधी परिवार का, असली गांधी परिवार तो चले गए,
असली गांधी परिवार को तो बेचारों को सक्सेशन भी नहीं हुआ। उनके आधे बच्चे कहीं साउथ अफ्रीका में चले गए तो कहीं कहीं चले गए, उनका तो वंश दिखाई नहीं देता, एक आध कोई दिखाई देता है। नकली गांधी हमको दिखाई देते हैं। क्या केवल इन्हीं का बलिदान है? क्या आजादी के उन मतवालों का, स्वतंत्रता के उन मतवालों का जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, गोली नहीं मारी गई उनको, फांसी पर लटक गए और ये कहा कि हमें स्वतंत्र चाहिए, हम परतंत्र में सांस भी लेना उचित नहीं समझते, उनको देश याद करेगा? ये जो हमें चाहिए आजादी कहने वाले लोग हैं, इनको क्या कोई ये बताने वाला है कि ये जो स्वतंत्र हमने डेवलप किया है ये ऐवे ही नहीं हुआ है, लाखों लोगों का बलिदान हुआ है? क्या इसको कोई बताने वाला देश में है या जानने वाला है जो ये कहेगा कि जिस समय हमारे ऊपर हमले हुए 7वीं सदी के बाद, कितने संघर्ष हुए हैं बॉर्डर पर, कितने लोगों ने बलिदान दिया है इन परतंत्रियों को रोकने के लिए? कोई स्कंदगुप्त को याद करेगा? कोई समुद्रगुप्त को याद करेगा? कोई महाराणा प्रताप को याद करेगा? महाराणा प्रताप की पूरी सेना को याद करेगा? कोई शिवाजी के बलिदानों को याद करेगा? क्या कोई गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों को, साहिबजादों के बलिदान को याद करेगा? हंसते हंसते चुनवा दिया दीवालों में, क्या था वो बलिदान नहीं था क्या? वो स्वतंत्रता नहीं थी क्या? क्या वो आहुतियां नहीं थी? अंग्रेजों को जो हिंदुस्तान मिला, जिस पर उन्होंने शासन किया, उससे पहले भारत में जो मंदिर तोड़े जाते थे, भारत में जो जनेऊ काट कर तौल कर दक्षिणा दी जाती थी, जनेऊ काट के मतलब कि जनेऊ से तौला जाता था, राजा बादशाह तौला जाता था जनेऊ काट कर कि कितने जनेऊ का, क्या बादशाह के वजन के बराबर जनेऊ इकट्ठे हो गए, इतने हिंदुओं का कत्लेआम हो गया है या कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? बड़ी आबादी देश की ऐसी है जिसने जल जौहर किया। अभी महारानी कमलावत का इलस्ट्रेशन चल रहा है, पद्मावत सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे जौहर करने वाली हजारों स्त्रियां जिनने स्व को बचाने के लिए, अपने तंत्र को बचाने के लिए, जिंदा तो रहते ही हैं लोग, भाई तंत्र किसी का हो, जिंदा तो रहेंगे ना, कुछ खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, पूरा पेट खाएंगे, कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, रात में मिलेगा, सुबह नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी, जिंदा तो रहोगे। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र के लिए, अपने स्व के लिए, अपने शरीर को परतंत्रियों के हाथ न लगे, उसके लिए उन्होंने जो जौहर किए हैं, उनको कोई याद करेगा? तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव एक अवसर है 47 के बाद, जो हमने नहीं याद किया। 47 में हमने क्या याद किया? 47 में जो इतिहास लिखा गया 50 के बाद, 47 के बाद, वो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखवाया। वो उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़वाया, जिसको ABCD भी नहीं आती, सिर्फ मदरसे में पढ़ा था। एक अरब था, अरेबियंस ने भारत में एजुकेशन सिखाई, और सिखाया क्या? भारत सेकुलर है, और सेकुलरिज्म में मुकदमे क्या हुए? भारत में मुकदमे हुए जब अटल जी की सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई भारत में हम इतिहास बताएंगे। इतिहास किसका बताएंगे? भारत के महापुरुष पढ़ाएंगे। भारत के महापुरुष कौन है? भारत के महापुरुषों में तो राम और कृष्ण ही आपको देखने पड़ेंगे। भारत के महापुरुषों में तो आपको इक्ष्वाकु वंश देखना पड़ेगा। भारत के महापुरुषों में तो आपको ये गुप्त देखने पड़ेंगे, और वो अगर देख लेंगे तो फिर तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा इतिहास पर। तो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ये आए, और मुकदमे ये कह के फाइल किए गए कि साहब ये तो रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाएंगे। अब बताओ, राम और कृष्ण का जो बलिदान है, 14 वर्ष वनवास किया, देश को राक्षसों से स्वतंत्र करवाया, तब भी स्वतंत्र डेवलप करवाया ना, वहां कब्जा नहीं किया, वहां स्व का तंत्र डेवलप करवा दिया और वहीं के राजा को स्थापित कर दिया। उन चीजों को भारत में पढ़ाने से मुकदमे फाइल हुए। सेकुलरिज्म के नाम से ये कहा गया कि भारत का संविधान है ना साहब, भारत का संविधान है, हम संविधान ने मुझे हक दिया। संविधान किसने दिया? जिन्होंने संविधान दिया, और संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई, संविधान की ओरिजिनल पुस्तक में जो भगवान राम का दरबार लगाया गया, जिन पर चर्चाएं हुई,
वो देश के सामने लाने का समय है, ताकि ये जो हमें चाहिए आज़ादी वाले लोग हैं, इनको ये पता लगे कि तुम जितने सुकून से यहाँ रह रहे हो, अगर तुम परतंत्री हो जाओगे तो किस हाल में जिए लोग, उनको याद करवाने की जरूरत है। ये इतिहास जो लिखा गया, जो सरकारी किताबों में लिखा गया, जो कम्युनिस्टों ने लिखा, जो वामपंथियों ने भर भर कर झूठ लिखा, आप झूठ देखिए किस हालत। साहब मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किया, वो तो भाई थे अपने। अगर मुगल अत्याचारी नहीं थे तो फिर संसार में कोई अत्याचारी तो हुआ ही नहीं होगा। अगर अफगान अत्याचारी नहीं थे तो अत्याचार की परिभाषा फिर अभी ढूंढनी पड़ेगी कि अत्याचार की परिभाषा क्या है। तो फिर बोको हरम भी अत्याचारी नहीं है, जो सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं। तो आईसिस भी अत्याचारी नहीं है, तो तालिबान भी अत्याचारी नहीं, क्योंकि तालिबान और वो अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो मुगल यहां पर कर गए। इनके बलिदान, जो हजारों लाखों लोग मारे गए, क्या सुहेल देव को कोई याद करेगा कि जब अयोध्या के मंदिर पर हमला हुआ और वहां से वापस जा रहे थे तो सुहेल देव भैंस चराता हुआ, उसको जब पता लगा कि अयोध्या के मंदिर को तोड़ दिया गया है, तो वो अपने साथियों को लेकर उसने पूरी की पूरी सेना खत्म कर दी बाराबंकी में, बहराइच में। उस सुहेल देव की को कोई याद करेगा? मर गया युद्ध करते करते। क्या वो स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था? किससे स्वतंत्रता? उन आक्रांताओं से स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्या? आक्रांताओं की जो विचारधारा है उससे स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्या? जो भारत को पुनः परतंत्री बनाने का विचार कर रहे हैं उनसे स्वतंत्रता नहीं चाहिए? तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव एक अवसर भारत को मिला है 75 वर्ष बाद। यानी आपका सुझाव ये है कि हम भारत में आज़ादी के संग्राम, स्वाधीनता संग्राम के 1857 के बाद के हीरोज की बात सिर्फ ना करें, बल्कि हम 11वीं सदी से 12वीं सदी के बाद परतंत्र के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाने वाले लोगों की भी बात करें, उन हस्तियों की भी बात करें जिनमें हम महाराणा प्रताप की बात करें, शिवाजी की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें। ये भी बताना जरूरी है, ये मौका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1857 को याद ना करिए, मैं तो ये कह रहा हूं रानी लक्ष्मीबाई को क्यों नहीं आप पूछते? रानी लक्ष्मीबाई को भर भर के अंग्रेजों ने लिखा कि साहब अगर कोई शासिका संसार में है अकेली तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। आपने 47 में क्यों नहीं लिखा हिंदुस्तान की किताबों में? आपने वो तथ्य टोपे क्यों नहीं भर भर के लिखा? उसका पूरा इतिहास क्यों नहीं लिखा? आपने वो कुंवर सिंह क्यों नहीं लिखा? आपने वो रानी हजरत महल क्यों नहीं पूरी लिखी? भाई उनको लिखी ना, उन पर पुस्तकें छापी, उनकी जीवनी छापी है ना देश में, क्योंकि उन्होंने बलिदान नहीं किया क्या? आप बहादुर शाह जफर की जीवनी छापी है ना भारत में। आप जीवनी किसकी छाप रहे हैं? बहादुर शाह जफर नहीं छापते, जीवनी छापते हैं अकबर महान था। आप सोचो कि जिसने पूरे के पूरे राजपुताना को तबाह कर दिया वो महान था, कैसा महान था। तो भाई आज मैं ये बारंबार कह रहा हूं कि मुगल या अफगान या उससे पहले अब्दाली जो भी भारत में आया, मैं तो कहता हूं कि आप हुणों के समय से क्यों नहीं लेते? स्कंदगुप्त ने बलिदान नहीं किया क्या? क्या उनके बलिदान को आप बलिदान नहीं मानेंगे? उन्होंने देश आपको दिया तभी तो आपको मिला ये। छठी सदी में, 7वीं सदी में, जो 7वीं सदी में जब इस्लाम संसार को लूट रहा था, तब हिंदुस्तान के शासकों ने बलिदान नहीं किए क्या? उन बलिदानों को कौन याद करेगा? तो मुझे लगता है कि 75 वर्ष में जो नहीं हुआ मोदी सरकार के समय पर, ये अवसर हमको मिला है। और सरकार भी आपके मन की बैठी है, मन की बैठी मतलब जो इन चीज़ों को प्रोत्साहन देती है कि भाई देश का इतिहास पता होना चाहिए। तो इतिहास बराबरी पता होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सिलेबस में आप इंजीनियरिंग पढ़ाने से पहले ये पढ़ाइए। 1947 में स्वतंत्रता मिलने से पहले कुछ त्रासदियां भी ऐसी हुई जिनको याद करना जरूरी है। 1942 का डायरेक्ट एक्शन, 1946 में देश भर में दंगे हुए, 1947 में बंटवारा हुआ। ये त्रासदियां भी हैं जिनके इतिहास को समझना, जानना अगली पीढ़ी को भी और हमें भी बेहद जरूरी है। इन सब पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, ये मौका है। साहब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान से हिंदू यहां चला, तथाकथित पाकिस्तान बाद में बना, लाखों लोगों ट्रेनें मार के काट के भारत में भेजी गई, ट्रेनें आती थी साहब कट के पूरी। वो बलिदान नहीं है क्या? आपने क्यों खामोखा उनको मरवा दिया?
आप कौन सी स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? आप स्वतंत्रता में बताइए कि ये लाखों लोग बलिदान हुए हैं, ये भारतवर्ष की क्षति है जो करी है उन्होंने। उन लोगों ने की है जो भारत को परतंत्र बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए थे और परतंत्रीय शासन के बावजूद करते करते और भारत में यहां तक लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने, और हम उनके गुणगान भी गा रहे हैं। ये तो भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अगर भारत में हम ये स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहे हैं और बड़े स्तर पर मना रहे हैं, तो ये आवाज़ घर घर से उठेगी, तो उसका परिणाम भविष्य में ये निकलेगा कि सरकारों को सिलेबस बदलना पड़ेगा। अगर वो सिलेबस नहीं हटाना चाहते तो कम से कम जो विस्मृतियां हैं वो तो लानी पड़ेंगी। घर घर में अवसर है। अब तो चूंकि महोत्सव है तो किसी ने किसी को नहीं रोका, सरकार अपने हिसाब से मना रही है। आप बनाइए, आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, खूब डालिए, बताइए कि भाई रानी का क्या योगदान था, महारानी का क्या योगदान था, पद्मावत का क्या योगदान था, कमलापत का क्या योगदान था, सब बताइए ना देश को। आज देश सुनने को तैयार खड़ा है, सुनना चाहता है, और देश को पता लगेगा तो मुझे लगता है कि ये जो खड़े हो गए ना, मुझे चाहिए आज़ादी, जिन्नाबादी, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचेगा। हम बोल नहीं रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए ये इस तरह की अवधारणाएं पैदा करके देश को गुमराह कर रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर जैसा कि ये मौका है, आप भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी रीच के हिसाब से ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे, और जो ऑडियंस है वो भी अपने अपने स्तर पर आज़ादी के इतिहास को समझें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक इन बातों को, इस इतिहास को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।